और दोस्तों अभी अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है, जहां पर देश भर में कई राज्यों में लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी हो चुका है। सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है, स्कूल कॉलेज बंद किए जा चुके हैं। और उसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सरकार की बड़ी घोषणा, इन राज्यों में 14 मार्च तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। और उसी के साथ किसान आंदोलन के मद्देनजर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 5 राज्यों के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने की अपील करी है। जहां पर किसान मोर्चा की अपील है कि दोस्तों 5 राज्यों में बीजेपी को वोट नहीं दिए जाए, नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दिए जाए। तो कौन कौन से राज्य है दोस्तों और किसान इस तरह की घोषणा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक बड़ी खबर जो है वो जानेंगे। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर भी देश में कुछ 5-4 बड़ी खबरें सामने आ रही है। कई राज्यों में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लागू करने का आदेश जो जारी कर दिया है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं यहाँ पर दिन भर की बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों के अपडेट्स की तरफ। इस समय बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर कोरोना वायरस के मद्देनजर जो बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश में कोरोना का फिर से कहर, पिछले 24 घंटों में सामने आए 15,000 नए मामले, 98 लोगों की हो चुकी है मौत। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत देश में कोरोना वायरस के जो हर रोज मामले आ रहे हैं ना, उसमें उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 2 दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर बुधवार को एक बार फिर से कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उछाल आया है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो दोस्तों 14,989 नए मामले सामने आए हैं। और इसके बाद कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा बढ़कर 1,11,39,591 के करीब जा चुका है। और इनमें से आपको बता दें कि 1,67,286 केस जो है ना वो दोस्तों देश में एक्टिव चल रहे हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और वहीं बुरी खबर ये आ रही है कि देश में अब तक 1,57,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि 1,08,00,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक भी हो चुके हैं, जो कि पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब तक का इतिहास बना हुआ है कि इतने ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के केवल भारत देश में ही ठीक हुए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कोरोना वायरस लेटेस्ट गाइडलाइंस को लेकर कि आज से देश में कोरोना वायरस की नई डेडलाइन लागू, 31 मार्च तक जारी रहेगी पाबंदियां। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि देश के इन राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद होने को लेकर बड़ी घोषणा सामने आ चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस महामारी की निगरानी और रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी करके दिशा निर्देश बनाए हैं। और इन नए दिशा निर्देशों में दोस्तों आज से ही 31 मार्च तक देश भर में लागू रहेंगे। अच्छा, क्या क्या पाबंदियां हुई है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर पाबंदी लागू रहेगी। जी हाँ, दरअसल DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर पिछले 23 मार्च से ही, यानी कि 23 मार्च 2020 से एक साल पहले से ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया था। भारत से बाहर जो भी व्यक्ति जाते हैं ना, उनके ऊपर रोक जो है वो 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मुताबिक 31 मार्च 2021 की रात 12 बजे तक के लिए दोस्तों इसमें पाबंदी लागू कर दी गई है। हालांकि कुछ चुनिंदा रूट और कुछ स्पेशल लोगों को परमिशन मिलती रहेगी। और वहीं आपको बता दें कि सिनेमा हॉल के लिए भी नए OSP जारी की गई है, जहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से नए दिशा निर्देश के मुताबिक सिनेमा हॉल और थिएटर को ज्यादा लोगों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। पहले से ही सिनेमा हॉल में लोगों के बैठने की क्षमता 50% थी। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर किसी सिनेमा हॉल में अगर 100 व्यक्तियों के बैठने की कैपेसिटी है, तो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस के मुताबिक एक सीट पर लोग बैठेंगे और एक सीट खाली रहेगी, मतलब 100 में से 50 सीटें ही बैठ सकते हैं। हालांकि स्विमिंग पूल के लिए इजाजत दे दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर पाबंदी जो पहले लागू कर रखी थी उसे हटा दिया है। अब इसके लिए कोई ई परमिट वगैरह की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, वहीं अगली खबर सामने आ रही है कि कोरोना का प्रकोप फिर से हुआ प्रचंड। देश के इन राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें, सरकार ने लगा दी है पाबंदियां। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की सरकार की तरफ से देश के जो इन राज्यों में पाबंदियां लागू कर दी गई है, जिसमें स्कूल कॉलेज बंद किए जा चुके हैं। 31 मार्च तक के लिए कंप्लीट सख्त पाबंदियों के साथ लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। किन किन राज्यों में हुई है दोस्तों, और जहाँ पर क्या क्या खुले रहेंगे, क्या क्या बंद रहेंगे, कर्फ्यू की घोषणा भी हो चुकी है, पूरी डिटेल जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले एक साल से कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया भर में जारी है, जिसमें भारत, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में कोरोना वायरस के टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीते कुछ दिनों में कई देशों में लॉकडाउन हटाने के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं, जिसके मद्देनजर भारत देश में भी कोरोना वायरस के मामले बढ़ोतरी में चल रहे हैं ना, इसी के मद्देनजर सरकार ने यहाँ पर पाबंदियां लागू कर दी है। अच्छा, पाबंदियों को देखते हुए दोस्तों महाराष्ट्र के कई जिलों में 8 मार्च तक के लिए सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जिसमें बिना काम को भी व्यक्ति घर से बाहर आ जा नहीं सकता है। इसके लिए सरकार ने पाबंदियां लागू की है। और वहीं महाराष्ट्र के स्पेशली अमरावती में दोस्तों 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है।
नागपुर में 7 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और वहीं देश के पुणे शहर में स्कूल और कॉलेज जो है वो 14 मार्च तक के लिए बंद करने का आदेश जारी हुआ है, जिसमें स्कूल और कॉलेज के साथ सभी कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने का आदेश जारी हुआ है और वहीं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक घर से निकलने पर रोक लागू कर दी गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में स्पेशली अमरावती, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना और यवतमाल ये जो जिले है ना, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियां लागू की गई है और केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को RT-PCR के तहत जांच में तेजी लाने के लिए आदेश जारी किया है। और वहीं आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में शादी समारोह में केवल 25 मेहमानों के ही आने की परमिशन दी गई है। 25 से ज्यादा मेहमान जो है ना वो दोस्तों नहीं बुला सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि बुजुर्ग और गंभीर मरीजों को कोरोना वैक्सीन लगाने की करी अपील। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस का टीका लगवा लिया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगवाया है और उसके बाद आज जो है दोस्तों भारत देश के जो राष्ट्रपति है रामनाथ जी कोविंद, उन्होंने कोरोना वायरस के वैक्सीन यानी कि टीके की पहली डोज लगवाई है। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों की विपक्ष जो है ना वो लगातार सरकार के ऊपर देश में बनी कोरोना वैक्सीन के लिए आरोप लगा रहा था, तो इसी के मद्देनजर सबसे पहले दोस्तों मोदी जी ने, उसके बाद अमित शाह ने, भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने, और दोस्तों कल खबर आ रही थी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी कोरोना वायरस के वैक्सीन लगवा ली है। आपको बता दें गवर्नमेंट ने अपील करी है कि दोस्तों आपके भी घर पर अगर 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है तो देश के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर कोरोना वायरस के वैक्सीन बिल्कुल फ्री में लगवा सकते हैं। अच्छा, सरकार दोस्तों एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था कर रही है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ना वो देश में अब सरकारी अस्पतालों में 24 घंटों के लिए उपलब्ध रहेगी। आप दोस्तों दिन में या रात में जब भी आपको समय मिले बुजुर्गों को ले जाकर कोरोना की डोज लगवा सकते हैं। वैक्सीन की जो रफ्तार है ना वो दोस्तों गवर्नमेंट बढ़ाने जा रही है और भारत देश में वैक्सीन बनाई गई है। और इसी बीच तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आ रही है कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण केस के मद्देनजर तमिलनाडु में 31 मार्च तक के लिए बड़ा लॉकडाउन। तो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है ना उसके मद्देनजर तमिलनाडु में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने यह आदेश जारी करने के साथ ही जिला प्रशासन को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा है। और तमिलनाडु में जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे थे ना उसके मद्देनजर गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक के लिए सख्त पाबंदियों के साथ लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी हुआ है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं किसान आंदोलन को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन को धार देने के लिए 14 मार्च को डोईवाला में किसान महापंचायत होगी, पहुंचेंगे राकेश टिकैत। आपको बता दें कि देश में चल रहे किसान आंदोलन को धार देने के लिए किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश जी टिकैत जो है दोस्तों 14 मार्च को डोईवाला की केशवपुरी बस्ती में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं और इसके लिए विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा तैयारी की जा रही है। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 5 राज्यों के लोगों से बीजेपी को वोट नहीं देने की करेंगे अपील। हालांकि आपको बता दें कि अगले महीने में 5 राज्यों में दोस्तों चुनाव शुरू होने जा रहे हैं और बीजेपी इन राज्यों में मजबूती से चुनाव भी लड़ रही है। केरल और पांडिचेरी में जहां बीजेपी पैर जमाना चाहती है तो वहीं असम और पश्चिम बंगाल में भी भगवा पार्टी ने विरोधियों की नींद उड़ा रखी है। और इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। हालांकि दोस्तों ये अनऑफिशियली अपील है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी सरकार के कार्यकाल और इसकी जो शासन प्रणाली है ना उससे दोस्तों देश की जनता बहुत ही खुश है। तभी तो हाल ही में गुजरात में जो निकाय चुनाव हुए थे ना उसमें बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ एक कड़ी जीत हासिल करी थी दोस्तों। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या दोबारा से बीजेपी सरकार आनी चाहिए देश के 5 राज्यों में या नहीं? आपकी राय और विचार हमें जान लेना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में दोस्तों आपकी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।